चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। आइए आज हम एक और डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका कि ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया था कि जैसे ही समय आएगा तो हम उस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी और जो सूचनाएं जो होना चाहिए था करेक्टिव वे में, काफ़ी दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर बनाइए बनाइए। और इसमें जो है कि दिल्ली रीजन में अच्छा खासा इसमें इस बार जो है कि सीटें भी थी। तो काफ़ी जो मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ गया जिसके कारण जो है कन्फ्यूजन था एक्चुअली। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, बट फाइनली इंफॉर्मेशन थोड़ा कलेक्ट कर रहे थे इसीलिए उसमें वक्त लग गया। लेकिन अब मैं तत्काल में आपको सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो में जरूर रहिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एक टेलीग्राम चैनल हमने जो है कि उसका ग्रुप बना दिया है। आप लोग जो लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं सभी लोग जुड़िए मेरे हिसाब से। अभी तो कल ही मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप उसको बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी लोग वहाँ जुड़िए और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ उसका भी सॉल्यूशन जो है कि किया जाएगा, ठीक है। और चैनल को हमारे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनसे भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक पार्ट है। इसको ऐसे समझिए कि एक्सपेंडिचर में तो आपको पता है खर्च, और एक होता है रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसका भी वीडियो हम कुछ दिन में बना देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी इस बार अलॉटमेंट हुआ है दिल्ली में। तो दो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जिसके अंदर सारी चीजें होती है। एक से रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जाता है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जिसमें कि आपका इनकम टैक्स एक्साइज वगैरह जो सॉरी, एक्सपेंडिचर में मतलब जितना खर्च हो गया आपका वो रेवेन्यू में हो गया आपका इनकम टैक्स में एक्साइज में जो हम रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सो इस तरह से दो मतलब विभाग इसका बटा हुआ है अलग अलग सेक्शन में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, काफी की रोल है इन सब डिपार्टमेंट का, काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में है ये, नॉर्थ या साउथ ब्लॉक में है ये। इसका आपका डायरेक्ट वहीं आपको जो है कि ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से ही आपकी वैकेंसी दी गई है। तो काफी ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट फिनांस, विदाउट पैसे के तो कुछ होता नहीं है, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में या कहीं भी। तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए अब इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको देते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आएगा। आपका जॉब प्रोफाइल ओवरऑल इसमें जो है कि आपका ऑफिस वर्क भी रहेगा। थोड़ा सा इसमें जॉब का जो है कि नेचर मतलब थोड़ा भागम दौड़ भी वाला हो सकता है, क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री में जाने के बाद है कि वहाँ पर जो है कि तमाम तरह के काम होते हैं। आपको डिस्पैच करने के लिए किसी चीज़ को इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग यहाँ वहाँ कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, या जो आपके ऑफिसर्स होंगे, जो आपके सुपीरियर होंगे, जो उनका मतलब जो उनके तरफ से बोला जाएगा वो भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली काम तो थोड़ा बहुत उसमें रहेगा इस डिपार्टमेंट में, ये बात तो मान के चलिए आप। उसके बाद सैलरी की बात करो तो सैलरी ओवरऑल आपका वही लेवल 1 में है, 7 CPC में लेवल 1 है। ग्रेड पे आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया 18,000 से 56,900 है। और दिल्ली की अगर बात करें तो अगर आप पकड़ के चले तो 30+ आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि डीए अभी अभी तक आज के डेट में जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो अभी तक डीए जो है कि बढ़ोतरी की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। वैसे जून जुलाई में बढ़ना तो तय होता है। अगर इस बार भी कहीं गवर्नमेंट जो है कि कोरोना के कारण उसको रोक दे, फ्रीज कर दे, तब तो फिर बढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर अगर वो चीजें होती हैं तो मान के चले कि 15 से 16% जो है कि वेतन वृद्धि होने की संभावना है। डीए बढ़ जाएगा आपका, तो उस हिसाब से डीए बढ़ेगा तो डीए टीए ऑन डीए भी बढ़ जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट रिलेशन उस पर भी डीए मिलता है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो मोटा मोटी 4-5 हजार के 3-4-5 के आसपास आप अनुमान लगा सकते हैं कि सैलरी में प्लस होगा। अगर डीए
इंक्रीज हो जाएगा तब, अदरवाइज 30 प्लस में आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेन जो आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि प्रमोशन का स्कोप क्या है, कैसा है। देखिए यहाँ सब प्रमोशन का स्कोप बहुत शानदार रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यहाँ पर चीजें एकदम अप टू डेट रहती है। यहाँ पर जो है कि आपको प्रमोशन वगैरह के लिए ज्यादा मतलब हेडेक नहीं है, जैसे बहुत सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है कि हर चीज शेड्यूल्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है कि आपको एग्जाम वगैरह डिपार्टमेंटल एग्जाम देते जाना है, देते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको मान चलिए 3 इयर्स रेगुलर सर्विस में एलडीसी प्रमोट किया जाएगा, जिसको जेएसएफ बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसका नाम चेंज हो गया है, कहीं कहीं चेंज हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी चेंज हुआ है। उसके बाद आप मान चलिए कि यूडीसी होइएगा, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसको एसएसए बोला जाता है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। यूडीसी तो अपर डिविजनल क्लर्क आप जानते ही हैं। उसके बाद एएसओ, एएसओ वही जो मतलब आपका सीजीएल्स होता है, फिर एसओ। इस तरह से इसमें आप आराम से इसमें बढ़ सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में वो जज्बा है करने का, तो अगर आप इसमें जाते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम ही होता है, ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं इजीली, और प्रमोशन के बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है। नो डाउट दिस डिपार्टमेंट इज टू गुड, मतलब औरों की तुलना में हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट आपका काफ़ी अच्छा है, और प्रमोशन के चांस तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है इसमें। बात फैसिलिटीज करें तो फैसिलिटीज में तो वही गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह आपको मिलेगा, पर दिल्ली में तो हमको नहीं लगता है कि क्वार्टर्स वगैरह किसी को मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग वहां जमे हुए हैं कि कोई छोड़ने से पहले 1000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा तो अब हम ले लेंगे, अब हम ले लेंगे। तो मेरे नज़र में जो भी लोग दिल्ली में गए हैं, मिला है लोगों को, लेकिन बहुत कम लोगों को है जो कि नहीं भी मिलता है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाए तो आप आराम से उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसका सीजीएचएस फैसिलिटी वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप अपना जो है कि इलाज वगैरह करवा सकते हैं फिर फैमिली मेंबर्स के साथ, और आपको एलटीसी वगैरह भी मिल जाएगा सारा आपका, घर जाने के लिए जो आपको थर्ड एसी वगैरह में है। उसके बाद आपको बहुत तरह के अलाउंसेस भी मिल जाता है, अलग अलग चीज़ें जो है कि फैसिलिटीज में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल डिपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप जो है कि एकदम पूरी तरह से, अगर आप अच्छे से अगर फोकस्ड करते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, तो मान के चले कि आपको अच्छा जो है कि अपॉर्चुनिटी इस डिपार्टमेंट में हाथ लगेगा। ठीक है, तो कोशिश रहेगा कि आप जो है कि लगातार बने रहे। और दूसरा नंबर हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग का सिलेक्शन एमटीएस में हुआ है वो प्लीज अन्य एग्जाम पर पूरा फोकस करते रहिए, वो यही मत छोड़ दीजिए कि अब हो गया अब नहीं पढ़ना है, नहीं। एक बात जान लीजिए, एमटीएस की जॉब है सबसे नीचे की, सबसे स्टार्टिंग जॉब है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर अपने आप अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नहीं तो इसके भरोसे रहना फिर प्रमोशन लेना फिर जाना, वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश रहना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन आप करते रहिए। ठीक है, तो बस इस डिपार्टमेंट के बारे में मोटा मोटी यही था। अगर आप किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप जो है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया है हमने, उसमें सभी लोग जरूर जुड़िए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, और वहाँ पर भी जो डिस्कशन होगा उसको हम भी देखेंगे पर्सनली, हम भी रिप्लाई करेंगे उसका। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स बचे हुए हैं उनकी भी धीरे धीरे करके हम बना रहे हैं, मैं आपको बोल रखा हूँ मैं सबका बनाऊंगा, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मतलब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो लोगों को ये डिपार्टमेंट अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।